पर्टिकुलर हूँ कि मेरे बच्चे कोई भी अच्छी पिक्चर जो उनके भविष्य को बनाने में काम आए, होता है मम्मी पापा की बात हमेशा माननी चाहिए। तो बहुत कुछ देती है मूवीज हमें, अच्छी मूवीज जिंदगी में। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि ऑटिज्म है या नहीं है, एफर्ट डल रहा है तो रिजल्ट निकलेगा। नमस्कार मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं रजनी सिंह सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का ये वीडियो हम किस चीज पर करने वाले हैं, इससे पहले बड़ा क्विकली जो लोग पहली बार यहाँ आ रहे हैं, मेरा नाम रजनी है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और 2 महीने में 18 साल पूरे हो जाते हैं मेरे इस फील्ड में। मेरा 21 साल का बेटा है जो कि ऑटिस्टिक है और 100% इंडिपेंडेंट है, स्वयं नौकरी करता है, अलग शहर में रहता है, अपने पैसे कमाता है और बहुत हैप्पी है और दिन में 5 फोन मुझे करता है। इसका मतलब ऑटिज्म के साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। इसके सिवा हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, हिंदी का चैनल है, इंग्लिश का चैनल है, इंस्टाग्राम पे हम हैं, बहुत सारे लाइव करते हैं। सारे डिस्क्रिप्शन आपको नीचे, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हर मंगलवार को हमारा लाइव होता है, वो अटेंड कीजिए, जहां हम ऑटिज्म के बारे में सिखाते हैं। और हर शुक्रवार को हमारी ऑटिज्म मास्टर क्लास होती है 7 से 9:30 और मंगलवार को लाइव होता है 7 से 7:30। तो ये था एक क्विक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वो ऑटिज्म से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। तो फिर क्यों कर रही हूं मैं? क्योंकि ऑटिज्म से रिलेटेड है, नहीं है और ऑटिज्म से रिलेटेड है। अब ये किस किस्म की बात हुई, नहीं है पर है, तो समझाती हूँ। मैं कुछ दिन पहले अपने बच्चे को पिक्चर दिखाने ले गई, मुफासा। छोटे वाले को, बड़ा वाला तो हमारे साथ अब नहीं रहता क्योंकि वो नौकरी करता है, जैसे मैंने बताया, तो अलग रहता है। लेकिन मेरे जाने के भी एक हफ्ता पहले मेरा बड़ा वाला खुद से मुफासा पिक्चर अपने वीकली ऑफ वाले दिन देख के आया था। मुझे कॉल करके बोलता है कि मेरे को आज वीकली ऑफ है। मैंने बोला क्या करोगे? तो बोल रहा है सोच रहा हूँ पिक्चर देख के। तो कुछ भी अल्लू पल्लू अल्लम पल्लम गंदमंद क्रिंज जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या आजकल क्या चल रहा है, पुष्पा पष्पा, वो सब नहीं देखेगा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उसकी परवरिश हम अच्छी कर पाए हैं, तो उसको उसके समय का मूल्य है कि गंदमंद में हाथ नहीं डालता। मैंने बोला कौन सी पिक्चर देखोगे? बोलता मुफासा। मैंने कहा अच्छा जाओ। थोड़े दिन में मैंने रिव्यू पढ़ा तो मुझे पसंद आया, तो मैं छोटे वाले को भी लेके गई। मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मेरे बच्चे कोई भी अच्छी पिक्चर जो उनके भविष्य को बनाने में काम आए, और ये मैं तब से कर रही हूँ जब जय 3 साल का था। कितनी उसको समझ आई ना आई, लेके जरूर जाती थी, जाके उसे दिखाती थी, समझाती थी, कुछ तो समझेगा। पर अच्छी अच्छी पिक्चर्स जैसे दंगल हुआ, लगान हुआ, जब 3 साल का था तब तो दंगल आई नहीं थी, पर मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि अच्छी अच्छी पिक्चर्स जिनका के हमारे जहन पे, हमारे सबकॉन्शियस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, वो जरूर दिखाती हूँ। गन मन से दूर रखती हूँ क्योंकि हमारा टाइम प्रेशियस है। तो कोई फुकरे फकरे ऐसी उल्टी सीधी पिक्चरें ये सब नहीं। तो मैं और वीर गए, हमने देखी पिक्चर मुफासा। आज हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये मुफासा के ऊपर बना रहे हैं। अब आप बोलेंगे क्या मतलब इस बात का, ऑटिज्म से क्या लेना देना? तो सुनिए ध्यान से। मुफासा का लेना देना बच्चों को सही ढंग से बड़ा करने में है। अगर हम बच्चों को सही ढंग से बड़ा करें तो हमारे बच्चे खुद ब खुद ग्लोरी और सक्सेस की तरफ जाएंगे। ये बड़ा ही जरूरी है और मैं ये आप सबसे विनती करूंगी, अपने बच्चों को लेके मुफासा पिक्चर देखने जरूर जाइएगा। लायन किंग मुफासा, लायन किंग सिम्बा के फादर मुफासा के ऊपर स्टोरी है। हिंदी में भी है, तो आप 3D में हिंदी शो भी देख सकते हैं। और क्या था इस पिक्चर में? तो जब हमने देखी तो मैंने मेरे बेटे से पूछा कि बेटा तुझे क्या समझ आया, इसमें से क्या लेसन मिला तेरे को? अब न्यूरोटिपिकल है तो मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हालांकि न्यूरोडाइवर्स के साथ भी ये बात की जा सकती है कि क्या लेसन मिला। मैं जब मेरा बड़ा वाला साथ में होता है और जब हम पिक्चर के लिए जाते हैं तो मैं जरूर पूछती हूँ कि तुम्हारी मेन लर्निंग क्या थी इसमें। उसका भी एक तरीका है पूरा सिखाने का। तो लैंग्वेज का पिरामिड है। अगर आप
ऑटिज्म को कैसे सिखाना है, आगे बढ़ाना, ये सीखना चाहते हैं तो हमारे से जुड़िए, हमारे प्रोग्राम्स देखिए, तो आप जानेंगे कि सेंट्रल कोहेरेंस कैसे इंक्रीज करनी है और बच्चे को मॉरल ऑफ द स्टोरी कैसे समझाना है। तो वो पूरा एक सिस्टम है। चलिए वापस स्टोरी पे आते हैं। तो मैंने मेरे न्यूरोटिपिकल को पूछा, मेरे बेटे छोटे वाले को, वीर को, कि बेटा तेरा मेन तूने क्या सीखा इसमें? तो बोलता है मम्मी पापा की बात हमेशा माननी चाहिए। अभी कितनी जरूरी चीज है एक छोटे बच्चे के लिए इस एनवायरनमेंट में जो बड़ा हो रहा है, जहां उसके सामने एनिमल जैसी पिक्चर्स, जिसे ध्रुव राठी ने बोला कि कैंसर है हमारी सोसाइटी का, बिल्कुल सही बोला, मैं एग्री करती हूँ टोटली। मैं बहुत बड़ी ध्रुव राठी फैन हूँ और मैं उनके बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ। तो अब ना तो मुझे ध्रुव राठी ने ये बोलने के लिए कहा है, ना मुफासा के ओनर्स ने, ये सब मेरे पर्सनल व्यूज हैं। लेकिन वाकई एनिमल जैसी गंदी पिक्चर दिखाने के लिए हम टिकट खर्च के बच्चे को लेके जाते हैं, और वो क्या सीख के आते हैं उसमें से। तो पहला लेसन मेरे बच्चे ने क्या बोला मेरे को, कि उसने क्या सीखा है इधर से, कि माँ बाप की बात हमेशा मानो। क्यों? मुफासा नन्हा सा शेर था, छोटा बच्चा था, और बाढ़ आ गई, और बाढ़ से पहले वो पानी में खेल रहा था। तो उसकी माँ ने कहा कि बस हो गया, वापस आ जाओ। उसने माँ की बात नहीं सुनी, और उसके बाद उस बाढ़ के साथ मुफासा बह गया और जिंदगी भर अपने माँ बाप को ढूंढता रहा। उसके पिताजी की मौत हो गई बड़े शेर की, अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में उस बाढ़ में, और वो अपने फैमिली से बिछड़ गया। इस बात का मेरे बच्चे पे इतना इम्पैक्ट पड़ा देख के कि वो बोलता है अपने मम्मी पापा की बात हमेशा सुननी चाहिए। और मैं ये देख रही हूँ कि कल को जब वो बड़ा होके कॉलेज में या नौकरी पे या कहीं भी जाएगा, तो ये जो इतनी भयानक दुनिया है बाहर, कि कोई ड्रग्स खिला रहा है, कोई सिगरेट पिला रहा है, तो माँ बाप की बात माननी चाहिए, ये उसके जहन में अगर अभी से बैठा रहेगा तो आगे उसके काम आएगा। इसी तरीके से अपने न्यूरो डाइवर्स बच्चे को भी अगर आप दिखाएंगे पिक्चर, तो वहां वो खुद से, क्योंकि सेंट्रल कोहेरेंस उतना अभी डेवलप नहीं होगा, तो खुद से मॉरल नहीं बोलेगा, आप बताएंगे बेटा देखो, ध्यान से सुनो, देखा आपने क्या हुआ, मम्मी की बात नहीं माना। ये मैंने पूरी जिंदगी किया, मैं बता रही हूँ। जब पिक्चर लेके जाती थी, बोलती थी देख ये क्या हुआ इधर, इसने क्या करा, ये करा, इसलिए ऐसा हो गया बेटा। तो ये चीजें, ये वैल्यूज बच्चों को सिखानी बड़ी जरूरी है। तो आप बताएंगे नहीं माना मम्मी की बात, देखा पानी में खेलता रहा, देखा फ्लड आ गया। फ्लड का कॉन्सेप्ट भी अलग सिखाएंगे, ये फ्लड होता है, कल को ईवीएस के चैप्टर में काम आएगा। तो बहुत कुछ देती है मूवीज हमें, अच्छी मूवीज, गंदगी नहीं। तो अब ये आपने पहला लेसन उसने मुझे बताया। अब दूसरा लेसन क्या, इसमें बहुत ही सारे लेसन। दूसरा लेसन, मेरा 12 ईयर ओल्ड 12 साल का बेटा नहीं मेरे को बता पाया, तो मैंने उसे समझाया। मैंने कहा देख बेटा, मुफासा जब पानी में बह गया तो बहते बहते कहीं और ही चला गया। वहां पर उसे एक नया परिवार मिला, जहां उसे एक नई मम्मी मिली एशे, और एक भाई मिला टाका। उसका जो पापा मिला उसे, जिन्होंने उसे अडॉप्ट कर लिया उस फैमिली ने, उसने पापा ने सारी जिंदगी इससे नफरत की कि जबरदस्ती ऐसे उठा के ले आई है, ये पिल्ले को मैं इसको खा जाऊंगा, ये वो, और उसको कभी अपने पास एंट्री मिली। उसकी वजह से क्या हुआ कि उसको जब भी खाली होता था तो ऐसे अपने साथ ले जाती थी, क्योंकि वो प्यार करती थी उसको अपने बच्चे की तरह। जो उसका अपना सगा बच्चा था टाका, वो पापा के साथ रहता था, और पापा क्या था, राजा, और राजा कैसा था, लेजी। तो जब भी टाका बोलता था पापा मम्मी जो है मुफासा को सिखा रही है शिकार करना, आओ चलो हम भी चलें, तो कहता था करने देना उन्हें, हम सोते हैं आराम से तसल्ली से, हमें जरूरत ही नहीं। हाँ, तो बहुत बड़ा लाइफ लेसन क्या है ये। बहुत टाइम बाद जब ऐसे ही सो के अपनी किंगडम के लिए कुछ नहीं किया, तो व्हाइट लायंस का पैक आया वहां पर। व्हाइट लायंस जो कि प्रेडेटरी थे, जो कि दुश्मन थे, उन्होंने पूरी ओबासी की किंगडम, ओबासी कौन था, टाका का फादर, ओबासी की किंगडम को तहस नहस कर दिया। ओबासी को मार दिया, एशे को मार दिया। किस्मत से टाका और मुफासा दोनों वहां से भाग के बच गए, निकल गए बाहर। लेकिन उस दौरान एक डायलॉग ऐसा आया जो कि वाकई ही हमारे बच्चों की जिंदगी बदलने का
मादा रखता है अगर हम उसे उस हिसाब से बच्चे को समझाएं। तो डायलॉग ये था, वो बोला मैं यहाँ का राजा हूं, तुम यहाँ नहीं आ सकते। तो व्हाइट लायन उसको बोलता है आगे से, तो तूने किया क्या राजा होके, सिर्फ सोया? तेरे मसल्स में तो इतनी ताकत नहीं है कि तू एक पेड़ चढ़ सके। अब मैं तुझे और तेरे राजपाट को सब चीर फाड़ के खत्म कर दूंगा। एक एक इंच इस जगह का मेरा है, क्योंकि मैंने मेहनत डाली है। जब मैंने वीर को ये बात समझाई कि देखा यहाँ क्या हुआ, मेहनत डालने का नतीजा देखो, तो अपने आप से बोला पिछले टर्म टेस्ट में मैथ में अच्छे नंबर नहीं आए थे मेरे, और भैया के मार्क्स बहुत अच्छे आए। मैंने बोला क्यों हुआ ऐसा? बोला भैया रात को भी मेहनत करता रहता, पढ़ाई करता रहता, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि ऑटिज्म है या नहीं है, एफर्ट डल रहा है तो रिजल्ट निकलेगा, ये तय है। और एफर्ट नहीं डलेगा तो वीर जैसा जीनियस ब्रेन, मेरे वीर का ब्रेन जीनियस है, टचवुड, वीर जैसा जीनियस ब्रेन भी नंबर कम आए जय के मुकाबले, जिसको ऑटिज्म की दिक्कतें भी फेस करनी पड़ी। क्यों? मेहनत नहीं डाली थी। और अगर मेहनत ढंग से ना डाली जाए तो कोई भी व्हाइट लायन आके आपको किसी भी तरीके का नुकसान किसी भी टाइम पे दे के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये बहुत बड़ा लाइफ लेसन। और एक क्या लाइफ लेसन है इसमें? गलत परवरिश बच्चों को मार देगी, सत्यानाश कर देगी, उनका तबाह कर देगी। ऐशे ने पाला मुफासा को मेहनत डाल के, और ओबासी ने पाला टाका को सो सो के लेजी हो के। जैसे ही दोनों बड़े हुए, एक ही शेरनी से दोनों को प्यार हुआ, लेकिन उस शेरनी ने मुफासा को चुना। क्यों? मुफासा के पास स्किल है, मुफासा के पास उस शेरनी को प्रोटेक्ट करने का तरीका है। जब स्टैम्पीड हुई, भगदड़ मची एलिफेंट्स की, हाथियों की, तो उसको बचाने के लिए टाका नहीं आ सका, मुफासा आया। क्यों? टाका के पास स्किल ही नहीं है, उसने स्किल डेवलप ही नहीं किया। तो अगर हम अपने ऑटिस्टिक बच्चे को आज ढंग से डेवलप नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे के पास स्किल नहीं होंगे, तो उनको ना नौकरियां चूज करेंगी और ना कोई पार्टनर होगा, ना कोई जिंदगी होगी। फिर हम किस्मत को कोसने भर तक ही रह जाएंगे अपना टाइम पास करने के लिए। ये याद रखना, आज है कर्म करने का समय, आज है बच्चों को स्किल सिखाने का समय। जैसे एक एक स्किल ऐशे ने सिखाया था मुफासा को। मुफासा किसी राजा का बच्चा नहीं था, एक साधारण शेर का बच्चा था, लेकिन वो पूरे किंगडम का राजा कैसे बना? जबकि टाका उसका भाई राजा का बच्चा था और वो राजा नहीं बन सका। क्यों? क्योंकि मुफासा ने मेहनत डाली थी और टाका ने जिंदगी भर मेहनत नहीं डाली। इसी वजह से टाका इतना ज्यादा अंदर से पॉइजनस और जहरीला बिटर हो गया कि मेरी गर्लफ्रेंड भी चली गई, मुझे नहीं मिली, मेरा किंगडम भी चला गया, कि वो सबसे बड़ा दुश्मन बन गया अपने भाई का। ये सबसे बड़ा लेसन है। अगर हम ढंग की परवरिश नहीं देंगे हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो आपके बच्चे न्यूरोटिपिकल है, डाइवर्स है, बाहर में जाए ये बातें, अपनी बेस्ट परवरिश दीजिए बच्चों को, क्योंकि आप दुनिया से चले जाएंगे और वो रह जाएंगे। अगर वो एक अच्छे इंसान बन गए तो ही वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ये तय है। और जो आखिरी लाइफ लेसन था वो हम लोगों के लिए, ऑटिस्टिक पेरेंट्स की कम्युनिटी के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। व्हाइट लायन पीछा करते 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 मुफासा और टाका के पीछे जाते जाते मिलेले तक पहुंच गया, और मिलेले में जाके उसने ओपनली अनाउंसमेंट करी, सारे जानवरों को बोला हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम इसको मारने आए हैं, मुफासा को और इसके परिवार को, और हम ये कर देंगे, तो तुम लोग बीच में मत आओ। अब सारे जानवर बोले, मुफासा उनको जाके बोला कि आप हमारी मदद करो, तो वो बोले हम बीच में क्यों पड़े, हम बीच में क्यों पड़े। तो मुफासा ने कहा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन जो मुझे मिला, मुफासा ने कहा तुम्हें क्या लगता है आज वो हमें मार देगा और हमने इतनी ताकत नहीं है कि हम इस दैत्य का सामना कर सकेंगे, बहुत स्ट्रांग है। यही हुआ था हमारे साथ, लक्ष्मीबाई का किसी ने साथ नहीं दिया था, 200 साल तक अंग्रेज और राज करके गया था, सेम चीज हुई थी।
तो उसने बोला आज तुम मेरा साथ दोगे तो हो सकता है कि हम इसे भगा दें, लेकिन अगर आज तुम मेरा साथ नहीं दोगे मैं तो निश्चित ही मारा जाऊंगा, लेकिन ये तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जब इंडिया में ग्रेट फेमाइन आया था बंगाल में, जिसमें हजारों हजारों लोग भूख से तड़प के मर गए थे, तो अंग्रेजों ने किसको बख्श दिया? ऐसा तो उन्होंने नहीं किया कि एक को पकड़ लिया दूसरे को बख्श दिया। अल्टीमेटली तो व्हाइट लायन सबको ही खा जाएगा। और हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है एज ऑटिज्म फ्रेटर्निटी एंड कम्युनिटी, जो मुझे आता हो मैं आपसे शेयर करूं, जो आपको आता हो किसी और से शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मिलेले, हमारा ये जंगल, हमारा ये कम्युनिटी, इसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तो आपकी मेरी हम सबकी है ना। उन जानवरों को समझ आ गई, सारे एकजुट हो गए, फाइनली व्हाइट लायन को मार दिया गया और मुफासा राजा बना। यहाँ पर लेसन ये है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सक्सेसफुल हों, एज अ कम्युनिटी चलना है, एक दूसरे की मदद करना है। अगर आपके पास ढंग का कोई टेक्निक है वो शेयर कीजिए, कोई वीडियोस हैं वो पोस्ट कीजिए। मेरा कोई वीडियो आपके पास है, किसी को जरूरत है, रोकिए मत हाथ अपना कि मैं क्यों दूं, मुझे क्या, नहीं, 2 मिनट निकालिए अपने टाइम में से, फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि वो किसी के काम आ सकता है। याद रखिए, पूरी कम्युनिटी, ऑटिस्टिक कम्युनिटी जब खड़ी हो जाएगी और कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, तो ये दुनिया, ये समाज हमें वो इज्जत देगी जो ऑटिस्टिक बच्चों की बनती है। ये डिसएबिलिटी नाम के वर्ड को साइड में कूड़ादान में फेंक के, और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बच्चे पे यकीन करने की जरूरत है। तो आज का ये वीडियो ऑटिज्म से ना रिलेटेड होते हुए भी ऑटिज्म से रिलेटेड था। मिलूंगी अगली बार ऑटिज्म की कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स के साथ।